हरियाणा के उदय होने के बाद आपने हरित क्रांति सुनी होगी, श्वेत क्रांति सुनी होगी। हरित क्रांति यानी कि फसलों की पैदावार को लेकर के, और श्वेत क्रांति जो है वो दूध की पैदावार को लेकर के थी। लेकिन क्या कभी आपने नीली क्रांति सुनी? नीली क्रांति यानी कि मछली पालन। जब सरकार किसानों की आय दुगनी करने का दावा करती है, बात करती है, योजनाएं बताती है, तो उसमें बागवानी एक अलग के साथ साथ नीली क्रांति यानी कि मछली पालन को भी एक अहम योगदान माना जाता है किसानों की आय बढ़ाने में। बहुत सारी स्कीम्स जो हैं किसानों के लिए हरियाणा स्टेट में लागू हैं। मेरे साथ में धर्मेंद्र सिंह जी हैं, डीजी हैं यानी कि महानिदेशक विभाग के। इनसे बात करेंगे मत्स्य पालन, मछली पालन किस तरीके से किसानों की आय को बढ़ा रहा है। डॉक्टर साहब बताएं, धर्मेंद्र सिंह जी, कैसे जो ये मछली पालन है वो आजीविका कैसे बन रही है और किस तरीके से किसानों की आय जो है वृद्धि हो रही है? देखिए, जैसे जब से हरियाणा बना उस वक्त मछली पालन के अधीन केवल 58 हेक्टेयर एरिया था, जिसमें 1.5 लाख मछली का बीज संचय करके 600 टन मत्स्य उत्पादन होता था। आज हमारे पास 22,000 हेक्टेयर के करीब मछली पालन हो रहा है और 2 लाख के करीब 2 लाख मीट्रिक टन मत्स्य उत्पादन गत वर्ष हुआ है। इस साल का जो निर्धारित लक्ष्य है वो 2,20,000 मीट्रिक टन का है। जब से हरियाणा बना है लगातार इस क्षेत्र में प्रगति की है विभाग ने, और बेरोजगार युवकों के लिए ये एक आय का साधन बना है। विभाग के पास 15 बीज फार्म हैं, जहाँ पर मछली बीज का उत्पादन करके क्वालिटी सीड मत्स्य किसानों को दिया जाता है। इसका सीजन साल में 2 बार है, मई, जून, जुलाई, और अब मार्च के महीने में आएगा। इसके लिए जो है सरकार की विभिन्न योजनाएं हैं। उस मेन योजना आज विभाग के पास प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना, जिसके अंदर आप हैचरी लगा सकते हैं, ग्रो आउट पॉन्ड फ्रेश वाटर के लिए है। जैसे प्रदेश के अंदर सैलाइन अंडरग्राउंड वाटर का एरिया बढ़ता ही जा रहा है और दूसरी फसल उसके अंदर नहीं होती, कृषि योग्य भूमि नहीं है, उसमें सफ़ेद झींगे का एक विकल्प उभर कर आया है। झींगे पे मैं नेक्स्ट उसमें आता हूँ। मुझे पहले ये बताएं कि हरियाणा स्टेट में इस वक्त में कितनी तरह की मछली जो है, कितनी जो उसकी प्रजातियां हैं वो कौन कौन सी पाली जाती हैं? इंडियन मेजर कार्प में राहू, कतला, मृगल। अब कॉमन कार्प का सीजन मार्च में आएगा। दूसरा वियतनामी कोई है, देसी मांगूर है, तिलापिया है, सिंगी है। ये RAS यूनिट्स में ये नई प्रजातियां मछली की किसानों द्वारा पाली जा रही है। लेकिन डीजी साहब, हरियाणा का जो कल्चर है उसमें फिश जो है वो खाने में कुछ बहुत ज़्यादा प्रचलित नहीं है। अभी यहाँ पर जो साउथ में जिस तरीके से फ़िश को लाइक किया जाता है, जिस तरीके से कोलकाता साइड में, बंगाल में यूज़ होती है, वैसा कल्चर यहाँ पर नहीं है। तो इतनी जो फिश प्रोडक्शन है इसका क्या किया जा रहा है? हरियाणा के अंदर 4 मछली की मंडियाँ हैं, यमुनानगर, पानीपत, बहादुरगढ़ और फरीदाबाद। इन मंडियों के अंदर किसान अपनी उत्पादन मछली का लेके जाते हैं और मेजर जो उत्पादन है वो गाजीपुर मंडी दिल्ली में जाता है। कितनी आय जो है 1 हेक्टर से बात की जाए तो किसान अगर जब पैसा लगाता है उसमें तो कितनी लागत आती है और उसका प्रोडक्शन में कितना लाभ निकलता है? 1 हेक्टेयर के लिए 11 लाख रुपए का इसमें प्रोजेक्ट प्रपोजल है मछली के लिए, जिसमें तालाब बनाना, उसकी खाद खुराक, ये शुरू के साल में खर्चा आ जाता है। नेक्स्ट ईयर के लिए कैपिटल कॉस्ट इसमें माइनस हो जाती है। जो झींगे का है उसके लिए 14 लाख रुपए का 2.5 एकड़ का प्रोजेक्ट प्रपोजल है। जितने भी इसके अंदर जो फाइनेंशियल असिस्टेंस है उसमें 40% सब्सिडी जनरल कास्ट के लिए है, जो किसान जनरल कास्ट से हैं, और 60% सब्सिडी जो अनुसूचित जाति से संबंधित है या कोई महिला किसान है उनको इसमें। सरकारी तौर पे किस तरह की जो योजनाएं चलाई जा रही हैं
जो सरकारी ज़मीन पर तालाब बनाना चाहता हो या अपनी ज़मीन यूज़ करना चाहता हो, तो क्या अलग अलग कुछ योजनाएं हैं? तो सरकारी ज़मीन तो जैसे पंचायतों के तालाब हैं वो पट्टे पर लेके मछली पालन किया जा रहा है, और जो प्राइवेट ज़मीनें हैं या तो वो खुद कल्चर करते हैं अपनी ज़मीन पे या वो पट्टे पर दे देते हैं जो इसमें मछली पालन करना चाहता है, तो उस पे वो मछली पालन करते हैं। सुल्तान सिंह बुटाना एक बहुत अहम किरदार है मछली पालन के क्षेत्र में और पद्मश्री अवार्ड भी हासिल कर चुके, सिर्फ मछली पालन के क्षेत्र में काम करके अमेरिका तक उन्हें सम्मानित किया गया। उन्हें किस तरीके नज़रिए से देखती है, उनका योगदान क्या है? देखो, वो एक राज्य के प्रोग्रेसिव फार्मर हैं और उन्होंने इस मत्स्य पालन के क्षेत्र में काफ़ी मेहनत की है, तजुर्बा लिया है, और किसानों को वो इसका जो है टेक्निकल नो हाउ वो भी देते हैं। डिपार्टमेंट ने भी उनके फार्म पे जाके आरएएस की ट्रेनिंग दिलवाई है किसानों को। आरएस का पूरा सिस्टम समझा दीजिए क्या है? ये एक रिसर्कुलेटरी एक्वाकल्चर सिस्टम है जिसमें लगभग 80 से 90% वाटर कंजर्वेशन है, इंडोर कल्चर है, और इसके अंदर जो कल्चर होती है वो पैरामीटर्स कंट्रोल्स होते हैं। उसमें डिजीज़ का इन्फेक्शन का खतरा कम रहता है, टेम्परेचर मेंटेन रहता है, ऑक्सीजन लेवल मेंटेन रहता है। डी साहब, हरियाणा स्टेट में पानी का जो लेवल है, पानी का मिठास या खारापन हर एक जगह अलग अलग है, तो ऐसे में मछली पालन कैसे संभव हो पाता है? किस तरीके से जो खारे पानी की मछली है वो क्या मीठे में आ सकती है या मीठे की खारे में, कुछ इस तरीके? देखिए, मीठे की खारे में, खारे की मीठे में तो नहीं जा सकती। खारे पानी की अलग अलग प्रजातियां हैं, मीठे पानी की अलग प्रजातियां हैं। मीठे पानी की प्रजातियों में जैसे मैंने बताया, इंडियन मेजर कार्प, राहू, कतला, मृगल, कॉमन कार्प। खारे पानी के अंदर पंगेशियस का कल्चर राज्य में हो रहा, पंगेशियस फिश का, वो आरएस यूनिट में भी हो रहा है, किसान तालाबों में भी कर रहे हैं। और जो खारे पानी की स्पेशल किस्म है वो झींगे की है, सफ़ेद झींगा, लिटोपिस। हरियाणा में झींगे का कहीं पर भी खाने के मामले में बहुत अगर कम कहा गया, जो सिर्फ शौकीन है वो भी बाहर से मंगवा कर पहले खाया जाता था, लाया जाता था, या कुछ कंपनीज जब जो फ्रोजन फूड आने लगा उसके माध्यम से दिखाई देता है। लेकिन हरियाणा में अब कितनी प्रोडक्शन हो रही है झींगे की, और इसका जो कहाँ इसे सेल किया जा रहा है? जो सलाइन अफेक्टेड एरियाज़ हैं, रोहतक, भिवानी, झज्जर, हिसार, फतेहाबाद, सिरसा, ये इस एरिया में झींगे का सफल उत्पादन हुआ है। इस साल 2900 मीट्रिक टन झींगा उत्पादन हुआ है। हमारा 31 मार्च तक 1250 एकड़ का लक्ष्य है, वो पूरा कर लिया जाएगा। तो लोग उत्साह है लोगों में इस चीज़ को लेकर के। झींगा जो है एक फिश तक तो ठीक था कि मछली पालन तक होता था, लेकिन एक बिल्कुल अलग चीज़ है झींगा। बिल्कुल उत्साह है जी, और लोग आगे आ रहे हैं। एक ऑर्नामेंटल फिशेस को भी लेकर के जो आपके डिपार्टमेंट में बहुत सारा काम होता है। ऑर्नामेंटल फ़िश की डेमोन्स्ट्रेशन यूनिट है सैदपुरा, जो डिपार्टमेंट का सीड फार्म है, वहाँ पे ट्रेनिंग दी जाती है, डेमो दिया जाता है। तो ये ऑर्नामेंटल फिशेस का अर्थ जो है वो बता दीजिए कि टोटल है क्या? ये जो घरों के अंदर एक्वेरियम रखे जाते हैं, सजावटी मछली, उनके लिए पैदा की जाती है। तो उसमें भी जो है डिपार्टमेंट रुचि ले रहा है और बहुत ज़्यादा प्रोडक्शन जो है उसमें भी कितनी तरह की फिशेज उसमें है? इसमें करीब करीब 10-15 फिशेज किस्म की फिशेज हैं ऑर्नामेंटल। एंजल फिश है, गोल्ड फिश है, ब्लैक मॉली है, कोई कार्प है। ये सब कुल मिलाकर के अगर कहा जाए तो एक ही चीज़ कही जाती है कि अगर किसान को अपनी आय बढ़ानी है, दुगनी करनी है, तो उसे परंपरागत फसलों से अलग होना पड़ेगा। मत्स्य विभाग किस तरीके से उन्हें सपोर्ट करता है, और आपका क्या मैसेज रहेगा कि आप जो किस तरीके से ये दावा कर पाएंगे कि कितने % उनकी इनकम बढ़ सकती है अगर आपके साथ जुड़ें? देखो, इनकम तो इसमें पर हेक्टेयर दूसरी एग्रीकल्चर क्रॉप्स के मुकाबले ज़्यादा है। मछली के तालाब में पर एकड़ 2.5 से 3 लाख की इनकम आ जाती है, और जो कि सफ़ेद झींगे में 5 से 6 लाख इनकम आती है। और अगर पैडी की बात की जाए और वीट की जाए?
उनके कंपैरेटिवली ज़्यादा ही है। मतलब कुल मिला के कहा जाए कि अगर किसान समझदार बन करके आपकी जो टेक्निक्स हैं उनके साथ जुड़े, आपके साथ आकर के अगर सहयोग करे तो निश्चित रूप से। जी बिल्कुल, हमारे डिपार्टमेंट के पास ट्रेनिंग सेंटर है, एक्वाकल्चर रिसर्च ट्रेनिंग सेंटर है हिसार में। वहाँ ट्रेनिंग दी जाती है किसानों को 10 दिन की, उनको स्टाइफंड भी दिया जाता है। उसका सब सेंटर ज्योतिसर सीड फार्म पे है, वहाँ ट्रेनिंग दी जाती है। मछली में मुर्गे की तरह या अन्य जो पशु हैं उनकी तरह कोई बीमारी फैलने का खतरा है, इनका जो नुकसान होने का कोई खतरा होता है? देखो, बीमारी तो नेशनल ब्यूरो ऑफ फिश रिसर्च जेनेटिक्स लखनऊ, उन्होंने राज्य के अंदर एक सर्वे किया था, तो एज सच कोई बीमारी स्टेट के अंदर अभी तक नहीं है। हाँ, मौसम की जो फ्लक्चुएशन है, जैसे अब कई दिन सनलाइट नहीं आई, फोटोसिंथेसिस नहीं हो पाता, तो ऑक्सीजन लेवल तालाब के अंदर नहीं बढ़ पाता। 2-3 दिन अगर सनलाइट की वजह से फोटोसिंथेसिस हैम्पर हो जाता है, तो वहाँ ऑक्सीजन लेवल कम आने की वजह से फिश मोर्टेलिटी उन तालाबों में चांस बढ़ जाते हैं जिसमें नीचे कई साल उसकी जो मिट्टी है, काली मिट्टी है, वो नहीं निकली हुई होती, तो वहाँ गैस बन जाती है। और ये समस्या आएगी अब अप्रैल मई के दिनों में। तालाबों में पानी गर्मी की वजह से कम हो जाएगा और उनको अगर खुदे कई साल हो गए तो वहाँ गैस बन के मछली मरने का अंदेशा रहता है। एज सच एक बीमारी आई थी, एपिजूटिक अल्सरेटिव सिंड्रोम। उसके लिए साइंटिस्ट ने सिफेक्स नाम की दवाई का इंदराज किया था। वो आती अक्टूबर के महीने में, ऑनसेट ऑफ विंटर। वो भी अब नहीं है, ऑलमोस्ट ख़त्म है। कुछ एक मछली की प्रजाति हैं जिसके ऊपर प्रशासन ने आपने रोक लगाई हुई है, वो कौन सी प्रजाति है और किस लिए लगाई गई? वो थाई मांगूर है, वो कैटफिश है और दूसरी फिशेज को वो खा जाती है, उसमें प्रोडक्शन नहीं हो पाती। चलिए, डीजी हैं साहब और इनका धर्मेंद्र सिंह जी का साफ कहना है कि अगर किसान इनके साथ महागर के हाथ मिलाए तो निश्चित रूप से जो परंपरागत फसलें हैं, पैडी है, वीट है, इनसे हट करके अगर काम करेगा तो निश्चित रूप से आय में इजाफा होगा। और ये इजाफा जो सरकार दावा करती है, जो मोदी सरकार लगातार दावा करती है कि किसानों की आय बढ़ाई जा रही है और निश्चित रूप से बढ़ेगी, ये वो माध्यम है जहां से ये स्कीम्स निकल के जाती हैं जिनके आधार पर सरकार ये दावा करती है कि उन किसानों की आय बढ़ेगी और खेती कभी भी घाटे का सौदा नहीं थी। कैमरामैन गुरविंदर के साथ सुनील सरदाना, न्यूज़ ओनली, चंडीगढ़।